नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। साथियों, बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा में शून्यकाल के दौरान आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी रसोइया के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है और इस पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा में गुरुवार को आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी रसोइया के लिए मानदेय बढ़ाने की मांग की गई है। यह मांग किसके द्वारा की गई, इसको विस्तार से समझें। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध जो मैं हमेशा आप सभी से करती हूँ कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने साथियों को ये खबर शेयर करें, जिससे कि सभी लोग आप सब मिलकर अपडेट रहें। तो साथियों, चलते हैं अपने डिस्कस पर। साथियों, लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सांसद राजेश रंजन ने आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी रसोइया के समर्थन में उनके मानदेय बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि सांसदों का वेतन तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन आम लोगों के स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं के लिए दिन रात काम करने वाले इन कामगारों का मानदेय कब बढ़ाया जाएगा। उन्होंने उनका मानदेय तत्काल बढ़ाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही बीके श्री नंदन ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की है। साथियों, ठीक है, उन्होंने उनका मानदेय बढ़ाने की मांग की, उनका स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दिलाने की भी मांग की है। साथियों, क्योंकि सभी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से काम करती हैं, ऐसे में उनका मानदेय नहीं बढ़ रहा है और लगातार आवाज़ उठ रही है। और वहीं पर सांसदों का मानदेय बहुत जल्दी बढ़ा दिया गया है, जिसके और वो लागू भी हो जाएगा 2023 से। और इधर एक तरफ जो हमारे कामगार हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से काम करते हैं, पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं, उनके मानदेय पर कहीं कोई किसी की कान पर जूं नहीं रेंग रही है और लगातार आवाज़ उठ रही है संसद में। जब बजट सत्र चल रहा है, लगातार उनके समर्थन में सांसद आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक मानदेय पर कोई ऐसी घोषणा नहीं हुई है सरकार की तरफ से। बता देना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स और हमारे कामगार हमारे देश की स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की रीढ़ मानी जाती हैं। यह महिलाएं न केवल बच्चों और गर्भवती महिलाओं की देखभाल करती हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाल ही में उनके वेतन में वृद्धि को लेकर लगातार मांग उठ रही है कि जिस तरह से ये काम करती हैं, उसके हिसाब से इनका वेतन बहुत कम है, जिससे उनके परिवार का खर्चा भी नहीं चल पाता है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स का महत्व हम इस प्रकार देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स का काम केवल स्वास्थ्य सेवाएं तक ही सीमित नहीं है। साथियों, यह महिलाएं बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने, गर्भवती महिलाओं को देखभाल करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा फैलाने जैसे कार्यों में भी सक्रिय रहती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान इन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम किया था साथियों, और समुदायों को जागरूक किया है। जब इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती हैं, तो सरकार को चाहिए कि उनका मानदेय बढ़ाएं और उनकी पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। साथियों, बहुत ही कम मानदेय मिलता है देश के अलग अलग राज्यों में, हर राज्यों में उनका मानदेय अलग है और कहीं कहीं तो बहुत ही कम है, जिससे कि उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है जब उन्हें मानदेय नहीं मिलता है। और इसी बीच एक और महत्वपूर्ण है बात कि सांसद प्रियंका गांधी ने भी गुरुवार को मांग की है कि केंद्र सरकार को आशा कार्यकर्ताओं को उचित नियमित वेतन पर विचार करना चाहिए।
ओके। और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की शिकायत को भी उजागर किया। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। मानदेय बढ़ाने के साथ साथ जो कार्यकर्ताओं की समस्या है, उनकी समस्याओं को भी उजागर किया है सभी के सामने, और आरोप लगाया है कि उन्हें 5 महीने से उनका बकाया वेतन नहीं मिला है। साथियों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है जहां बकाया नहीं मिला है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा कि आप किस स्टेट से हैं, किस जनपद से हैं और डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप अपना उल्लेख कीजिएगा और बताइएगा कि आपको भी क्या इसी समस्या से जूझना पड़ रहा है, आपको भी वेतन न मिलने की समस्या आपके साथ है या बहुत कम वेतन मिल रहा है। इस तरह के आप कमेंट करके आप हमें अपनी समस्या को हम तक पहुंचाइएगा। तो साथियों, इस तरह से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत कम मानदेय है और वह भी समय से वेतन मिलता नहीं है, और जिस वजह से आज उन्हें अपने मानदेय की बढ़ोतरी के लिए जगह जगह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, सब जगह, केरला में, सब जगह आशा कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही हैं। इधर आंगनबाड़ी भी अपनी समस्याओं को लेकर लगातार आवाज़ उठा रही हैं कि उनका मानदेय कम है, ताकि उनका मानदेय बढ़ सके। जिस तरह से लोकसभा के शून्यकाल के दौरान विभिन्न सांसदों ने आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स और रसोइया के मानदेय बढ़ाने की मांग की है, उससे उम्मीद की जा सकती है सरकार उनके मानदेय की बढ़ोतरी के लिए शीघ्र विचार करे, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। केरल में आशा कार्यकर्ता लगातार हड़ताल पर बैठी हुई हैं, लेकिन अभी तक, जैसा कि मेरी जानकारी में, किसी निष्कर्ष पर उनका ये संघर्ष नहीं पहुंच सका है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता हमारे समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। उनके योगदान को सरकार को समझना होगा। उनके वेतन में वृद्धि से न केवल उनका जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। साथियों, जब आप काम करते हैं और जब काम करते हैं उनका वेतन अच्छा मिलता है, तो परिवार की स्थिति अच्छी होती है। जब परिवार की स्थिति अच्छी होती है तो काम करने का भी अच्छे से मन करता है, और पूरी मन से, पूरी ऊर्जा से, पूरे मनोबल से काम के प्रति आप और ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। गुणवत्ता की बेहतर हो सकती है, आपके काम की गुणवत्ता और अच्छी हो सकती है। तो इस तरह से वेतन बढ़ेगा, मानदेय बढ़ेगा, तो वर्कर्स और अच्छे से काम कर सकेंगे, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं। इधर परिवार की स्थिति अच्छी नहीं तो कहीं ना कहीं उनके मन असंतुष्ट रहता है, और जब असंतुष्टि होती है तो हम उतना अच्छा योगदान नहीं दे सकते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार सांसद, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, रसोइया, जितने भी कामगार हैं, सभी के समर्थन में मानदेय बढ़ाने की आवाज़ रखी है और कहा है सरकार से कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। उनका मानदेय बहुत कम है। इस तरह से लगातार उनके समर्थन में आवाज़ उठ रही है प्रश्नकाल के दौरान, और इन्हीं प्रश्नों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी कहा था कि जल्दी ही इस पे हम विचार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा? इधर सांसदों का वेतन बहुत जल्दी बढ़ गया है, जिसके लिए कोई हो हल्ला नहीं हुआ, और इधर हमारे जो कामगार हैं उनके लगातार आवाज़ बुलंद की जा रही है। रोज़ झूठे वादे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं कोई ऐसा निकल के नहीं आया है कि उनका मानदेय बढ़ा है। ऐसी कोई ठोस घोषणा अभी तक सुनाई नहीं दी है। सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारे आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, रसोइया, इनका मानदेय जल्दी बढ़ाए, जिससे कि वो अपने काम को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो साथियों, फिर नए मुद्दे से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा, और जाते जाते फिर कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।